से स्टार्ट सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग डिवोशन की प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम तेरी दया और तेरी कृपा की हमें ज़रूरत है प्रभु यीशु, और नम्रता और संयम के साथ हमें बढ़ने में आप मदद करना। धन्यवाद देते हैं, आपकी समझ, आपकी ज्ञान और आपकी परिपक्वता में बढ़ने में मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं आज के दिन को, इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, शैतान आत्मा को दूषित करता है। शैतान आत्मा को दूषित करता है, दोष लगाता है। आप अगर परमेश्वर के वचन में या कोई चीज़ देखेंगे प्योर अच्छा चीज़, तो उसको वो दूषित करना चाहता है। उसमें कोई दाग या खोट या कुछ पूरी तरह से उस आत्मा को वो पाप में बदलना चाहता है। तो हम लोग देखेंगे ये पहला यूहन्ना 3:8 में, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। ओके, हम लोग देख सकते हैं ऑफिस में, हर एक जगह, पढ़ाई में, सब कुछ अलग अलग जगह पे इंसान अगर कोई अच्छा से पढ़ रहा है या अच्छा से जॉब कर रहा है या अच्छा दुकान चल रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं उसको गिराने के लिए या उसको गलत ठहराने के लिए। उसकी नोट्स में गड़बड़ कर देते हैं या उनकी दुकान में गड़बड़ी चीज़ें डाल देते हैं या उनका कोई चीज़ वायरल कर देते हैं ताकि वो उन चीज़ों में ध्यान दे और उसका ध्यान भटके। तो उसी प्रकार शैतान भी परमेश्वर के लोगों को हमेशा दूषित करता है और इस संसार के लोगों को हमेशा दूषित करता और उनको परमेश्वर की सच्चाई से, परमेश्वर की प्रकाशन से दूर करता है। अगर आप ध्यान देंगे, करता है, इसका मतलब ये है कि निरंतर करता रहता है, निरंतर करता रहता है, वो एक दिन भी बैठता नहीं है। इसका क्या मतलब है? ऐसे पाप कराता है जैसे कि वह उसके जीवन जीने का तरीका हो। और आज संसार में वैसे इंसान जीता है। इंसान को अगर कुछ बोलेंगे तो वो बदलना ही नहीं चाहता, तो ऐसा शैतान बना के रखा है। तो इसीलिए वो हमेशा गलत चीज़ उनके माइंड में डालता है, उनके दिमाग में डालता है, और सही चीज़ से वो नफरत करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं, उसका मजाक समझ बनाने लगते हैं। आज बहुत सारे लोग जो परमेश्वर जिसने बनाया, उस परमेश्वर को लोग त्याग कर बनावटी चीज़ों को ईश्वर बनाकर आज घमंड करते हैं उन चीज़ों के ऊपर। आज उन चीज़ों के ऊपर वो लोग सच्चे ईश्वर का कमेंट करते हैं, जिसने आकाश और पृथ्वी हम सभी लोगों को जिसने बनाया। तो अगर आप देखेंगे मत्ती की किताब 13 अध्याय में, आई थिंक 34 से लेकर 43 तक, तो वहाँ पर एक कहानी है ना, गेहूँ और जंगली बीज का, गेहूँ और जंगली बीज की जो, और 38 वचन में कहता, इस प्रकार कहता, खेत संसार है, अच्छा बीज परमेश्वर के राज्य के संतान है और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। तो शैतान हमेशा, आप अगर सच्चाई के साथ चल रहे हैं तो आपको हमेशा दोष लगाने के लिए कुछ ना कुछ खुरापाती करते रहता है। इसीलिए यूहन्ना 8:44 में कहता कि वो शुरू से झूठ है और झूठ का पिता है और झूठ को फैलाता है हर जगह, और नहीं चाहता कि इंसान सच्चाई में बढ़े, नहीं चाहता कि परमेश्वर की सच्चाई उन तक पहुँचे, नहीं चाहता, वो कभी नहीं चाहता। इसीलिए आपको सच्चाई को ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि सच्चाई में अगर आप रहेंगे, यीशु मसीह ने कहा ना, मैं सत्य हूँ। यीशु एक सच्चाई है, परमेश्वर का वचन सत्य है, यूहन्ना का 17:17। इसलिए सच्चाई से हम पवित्र होते हैं, सच्चाई से हम आज़ाद होते हैं। शैतान चाहता है कि हम बंधन में रहें। झूठ क्या करता, हमें बांधता है, पर सच्चाई हमें आज़ाद करता है। तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना और समझना। और
पहला यूहन्ना का 3 अध्याय और वचन 10 में इस प्रकार कहता, देखिए इस प्रकार कहता है कि 10 में, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। ओके, और वचन परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान में फर्क है। परमेश्वर की संतान एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं, और शैतान की संतान में फर्क आप ऑटोमेटिकली समझ जाएगा उनकी स्वभाव, चरित्र, उनकी जीवन से। और वचन 5 में कहता, पहला यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 5, और तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करता है, जो वो पापों को हर ले गया आप और मेरे। पर शैतान कितना भी दोष लगाए, कितना भी दोष लगे, आपके दिल, आपके मन को दूषित करे, पर परमेश्वर प्योर करता है। अगर आप कभी ऐसे पाप में पड़ जाते हो जाने अनजाने में, तो प्रभु के पास आओ। पहला यूहन्ना का 1 अध्याय 7-8 वचन में कहता, 7 और 9 वचन में कहता कि परमेश्वर के पास आएंगे, वो सिद्ध करता, वो माफ़ी करता। आज यीशु मसीह वकील की तरह आपको जो दूषित करता है, दोष लगाता है, तो यीशु मसीह उसको खारिज करता कि मेरा लहू है उसके पास। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो और उनके जीवन में आप बुद्धि समझ के साथ हर एक चीज़ों में, आत्मिकता में, प्रार्थना में, संगति में, वचन पढ़ने में, बाइबल स्कूल में, सब जगह पर आप प्रेरणा देना पिता, लोगों को बढ़ने में। जिसको क्षमा करना चाहिए उसे क्षमा करे, जिससे प्यार करना चाहिए उसे प्यार करे, जिसके साथ रोना चाहिए उसके साथ रोए, जिसके साथ शोक मनाना चाहिए उसके साथ शोक मनाए प्रभु यीशु, जिसके साथ आनंद मनाना चाहिए उसके साथ आनंद मनाए प्रभु यीशु। आपकी दया, आपकी कृपा है, और प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की शुभ दिन। आपका धन्यवाद।